अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइली अखबार ने जो हेडलाइन अपने अखबार में लगाई है, इससे पूरी इसराइली फ़ौज का मोराल डाउन हो गया है और वो अब लड़ने के काबिल तक नहीं रहे हैं। इसराइली फ़ौजियों ने क्या कुछ देखा हुआ है गज़ा की टनल्स में जो हमास इस्तेमाल करता है, आपके सामने रखते हैं। साथ हारून रशीद ने चीन का असल मंसूबा फ़लस्तीन को लेकर दुनिया के सामने रख दिया है, जिससे अमेरिका शदीद परेशान हो गया है और मामलात अब इसके हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब इसराइल इस वक्त वेस्ट बैंक के इलाकों को फ़तह करता जा रहा है जो मुसलमानों के पास हैं इस वक्त, क्योंकि गज़ा में इसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इन टनल्स को लेकर। अब इसराइली सोल्जर अभी गज़ा की सरहद से कुछ अंदर जाते ही हैं कि उन पर ऐसे हमले होते हैं कि वो पीछे को भागते हैं। अब इसराइली साबिक फ़ौजी हैं एरियल ब्रेस्टेन, उन्होंने अपने साथ पेश आया वाक़या सुनाया है 2014 का कि ये गारें जो हमास ने बनाई हुई हैं किस कदर ख़तरनाक हैं ये, और इससे कैसे इसराइली आर्मी का मोराल डाउन हुआ है, ये भी आपके सामने रखेंगे। एरियल ब्रेस्टेन 2014 का वाक़या सुनाते हैं जब झड़प हुई थी हमास और इसराइली सोल्जर्स की, तो उस वक्त 11 इसराइली सोल्जर्स हमास ने मारे थे और एरियल ब्रेस्टेन ने भी वो जंग लड़ी उस वक्त और वो बच निकलने में वहाँ से कामयाब हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ये हिस्सा एक जाल है, ट्रैप है, स्नाइपर्स छुप कर बैठे होते हैं, पता नहीं लगता कि हमला कहाँ से हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस कदर ये टनल जो है वो छुपी हुई है कि इनका सामना नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट पर वो कहते हैं कि 2024 में मुझे लगा कि हम जिनों से मुकाबला कर रहे हैं, यानी कि हवाई मखलूक से मुकाबला कर रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं लगता था कि हमास किस तरफ से हमला करेगी और हर तरफ से हम पर हमले होते थे और आप इनको देख भी नहीं सकते थे कि आप पर हमला कर कौन रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि हम पर जिन हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या कहेंगे हमास की इस स्ट्रेटजी के बारे में, जिसकी वजह से इसराइल इस वक्त गज़ा पर हमला नहीं कर पा रहा इन गारों की वजह से, और क्या वाकई ही कोई हवाई मखलूक हमास की मदद करती है? इस पर भी नीचे अपनी राय ज़रूर दें। तो एक तरह से उन्होंने इसराइल को भी ख़बरदार किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन का जो सोच रहे हो वो मत सोचना, नहीं तो ये इसराइली सोल्जर्स का कब्रिस्तान बन जाएगा गज़ा। यहाँ कोई और टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इमेजिन करें कि इसराइली सोल्जर ये कह रहा है कि हमें ऐसा लगा था कि हम किसी और मखलूक से मुकाबला कर रहे हैं जो हम देख भी नहीं सकते थे। तो इससे इसराइली फोर्सेस का मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है और अब वो ख़ुद लड़ने के हक़ में नहीं है, जबकि वहाँ की फ़ोर्सेस भी कह रही हैं, अपनी हुकूमत को समझा रही हैं कि गज़ा में लड़ना बेवकूफ़ी है, आप समझ जाएं। अब इसी को लेकर दोस्तों इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी में आपस में भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। क्या सूरत हाल है वो आपको बताते हैं। फिर हारून रशीद ने चीन के मंसूबे को दुनिया के सामने रखा है फ़लस्तीन को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। अब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड हैं और 7 अक्टूबर को हमास ने जो हमला किया था इसराइल पर, उसको लेकर बहुत क्रिटिसाइज़ भी हो रही है उन पर। तो उन्होंने भी इस हमले की ज़िम्मेदारी इसराइली फ़ौज और एजेंसीज़ पर लगा दी कि वो क्या सोच रहे थे, उस वक्त कहाँ मौजूद थे, ये हमला क्यों नहीं रोका गया। तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सारा इल्ज़ाम लगा दिया अपनी आर्मी पर। तो इसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हो गया फिर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर, और इस वक्त वहाँ की आर्मी भी उनसे खुश नहीं है। वहाँ की आर्मी कह रही है कि एक तो हम हालत जंग में हैं और ऊपर से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऐसे बयान देकर फ़ौज का मोराल और ज़्यादा डाउन कर रहे हैं, जिस पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने माज़रत कर ली कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो इस कदर दोस्तों इसराइल इस वक्त दबाव में है। अब सिर्फ इसराइल ही दबाव में नहीं है, अमेरिका भी बहुत ज़्यादा दबाव में है कि वो करने क्या जा रहे हैं। अब हारून रशीद ने कहा कि अगर इसराइल की फ़ोर्सेस गज़ा में दाखिल होती हैं तो फिर ईरान इसराइल पर हमला कर देगा, और अगर ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया तो फिर अरब ममालिक पीछे नहीं हटेंगे, इनको भी इसराइल पर हमला करना ही होगा। ज़ाहिर है कि अरबों में अपना इमेज बेहतर करने के लिए सऊदी अरब, मिस्र सब इस जंग में कूदेंगे। तो इस पॉइंट पर फिर हारून रशीद ने कहा कि मिडल ईस्ट पूरा का पूरा अमेरिका से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और चीन रूस के पास हो जाएगा। अब यहाँ एक और अहम बात यह है कि बेशक फ़लस्तीन यहाँ पर रहे ना रहे, गज़ा को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए, अमेरिका, इसराइल फिर मिडल ईस्ट के करीब कभी नहीं आ सकेंगे।
اور جو خواب امریکہ نے دیکھا ہے کہ G20 کو راہداری بنا کر چین سے بالکل الگ کر دیں گے، چین کو کاؤنٹر کر دیں گے، BRI منصوبہ اس کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں چین کا منصوبہ انہوں نے بتایا ہے کہ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ چین روس کو ہوگا، جو مسلم دنیا سے اپنا اتحاد قائم کریں گے اور کامیاب ہوتے نظر بھی آ رہے ہیں، اور امریکہ اسرائیل کو بچاتے بچاتے عربوں اور باقی مسلم ممالک سے تعلقات خراب کر لے گا، جس سے سارا نقصان یہاں پر امریکہ کو ہو۔ تو چین اور روس یہاں پر سمارٹلی کھیل رہے ہیں اور کھل کر فلسطین کا ساتھ بھی اسی لیے دے رہے ہیں تاکہ مختلف مسلم ممالک ان کی طرف رجوع کریں اور ایک اتحاد بنائیں۔ اور سعودی عرب اگر روس کے ساتھ آ گیا، چین کے ساتھ آ گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ CPEC بہت تیزی سے مڈل ایسٹ اور پاکستان چین کو آپس میں جوڑے گا اور ترقی کا ایک سفر پھر شروع ہوگا۔ آپ کی اس پر دوستوں کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔